जय हिंद दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास मस्त होंगे। आप लोग का लर्निंग डे फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपके सिलेबस का, जिसको हम लोग कहते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वाटर। क्या कहते हैं उसको? वाटर कहते हैं। वाटर का मतलब हो क्या? हम लोग यहाँ पे जल की बात कर रहे हैं। वाटर का मतलब जल। जल के अंदर जो नगर पालिकाओं में म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट होता है उसकी विधियों को हम लोग देखेंगे। उसके टोटल 4 विधियां हैं जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली दे रखा है। ठीक है, एक एक करके हम चारों वीडियो को पढ़ेंगे और आपके इस 10 मिनट की वीडियो में आप इसको आराम से समझ पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज़ को जो मैंने यहाँ पे आपको नोट्स में दिया है, आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लेंगे तो आपका अच्छे से एक कंटेंट तैयार हो जाएगा, एक छोटा सा सिलेबस भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली एक लाइन में पूरा लिख रखा है, म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट चारों विधियाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली विधि क्या है? वो है सेडिमेंटेशन। क्या है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होगी? यह प्रक्रिया गंदे पानी में मौजूद भारी कणों जैसे रेत, मिट्टी या अन्य ठोस पदार्थ को पानी के तल पर बैठाने के लिए किया जाता है। जैसे जो मैं बता रहा हूँ कि नगर पालिकाओं में जो पानी होता है, जो सीवेज वाटर होता है और बाकी जो नालियों का पानी होता है, उसको कैसे साफ करा जाता है या फिर उसके अंदर की जो गंदगी होती है उसको कैसे साफ करा जाता है, उसकी चारों विधियां, उसको आराम से देखेंगे हम। तो जो गंदा पानी होगा, जो भी आपका गंदा पानी होगा शहरों में, नालियों में, नगरों में, उन गंदे पानी में मौजूद जो भारी कण है, रेत, मिट्टी, अन्य ठोस पदार्थ, उनको पानी के तल में बैठने की जो प्रक्रिया होती है, कुछ समय के लिए अगर उसको हम छोड़ देते हैं, जैसे देखिए ये इसके जो काम करने का तरीका वो दिया गया है। पानी को एक बड़े टैंक में रखा जाता है और उसे स्थिर छोड़ दिया जाता है, उसमें मतलब छेड़छाड़ नहीं करा जाता है। तो समय के साथ वो भारी कण पानी के तल पर बैठ जाते हैं और ऊपर का साफ पानी अलग कर लिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखेंगे तो नदी का जो पानी होता है जब टैंक में रखा जाता है तो मिट्टी और रेत के कण नीचे बैठ जाते हैं और साफ पानी आपका ऊपर एकदम अच्छे से दिखने लगता है। ठीक है, आप घर में भी इस प्रैक्टिकल को करके देखे होंगे, कई बार देखे होंगे कि जब भी हम कुछ भी ऐसे गिलास में पानी भरते हैं, उसमें कुछ भी हम ऐसे ठोस चीज़ मिलाते हैं, अगर वो सही से गल नहीं पाता है, मतलब सही से मिल नहीं पाता है, तो वो नीचे जाकर के बैठ जाता है। जैसे अगर आप पानी में गिलास में अभी ले जाकर के रेत मिलाएंगे, बालू मिलाएंगे, तो वो नीचे जाकर के बैठ जाएगा। दूसरा स्टेप, दूसरी प्रक्रिया है जो वो क्या है? कोगुलेशन है। क्या है? कोगुलेशन है। तो कोगुलेशन क्या होती है? संकलन विधि होती है। संकलन विधि यह प्रक्रिया छोटे कणों को बड़े समूह, फ्लॉक्स क्या होता है? एक फ्लॉकुलेशन विधि होती है। क्या होती है? फ्लॉक्यूलेशन विधि होती है। फ्लॉक्स जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, FLOCS, फ्लॉक्स। यह प्रक्रिया छोटे कणों को बड़े समूह में बदलने के लिए की जाती है ताकि वे आसानी से तल पर बैठ जाएं। छोटे कण को बड़े समूह में, जैसे अगर बहुत सारे एकदम छोटे छोटे एकदम जैसे जिसको कहते हैं महीन से जो छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको थोड़े से बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट करना, जिससे वो आराम से जाकर के तल में बैठ जाएं, जिससे हम उसको अलग कर सकें और साफ पानी को फिर से उसको हम कहते हैं कि पानी को फिर से उपयोग में ला सकें। तो पानी में फेरस सल्फेट क्या क्या है? आप इसको नाम याद कर लीजिए, फेरस सल्फेट या फिर एलम। एलम क्या होता है? फिटकरी। फिटकरी का सूत्र आप सारे बच्चे एक बार इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है। ठीक है, जैसे रसायन मिला जाता है जिसकी वजह से ये छोटे कण जो होते हैं वो आपके बड़े कण में कन्वर्ट हो जाते हैं। छोटे कणों को आपस में जोड़कर बड़े कण या फिर फ्लॉक्स में बना देता है जो पानी में आसानी से बैठ जाते हैं। उदाहरण के रूप में, या तालाब या झील के पानी को साफ करने के लिए फिटकरी डाली जाती है तो गंदगी जमा होकर तल में बैठ जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद कर लीजिए। अगर आप कभी देखे होंगे तो जो सफाई कर्मचारी होंगे उनको इसके बारे में पता होगा। हर गांवों में होते हैं, हर नगरों में होते हैं, हर शहरों में होते हैं, कैसे उसकी सफाई करी जाती है तालाब की और झील की। तो वो बिल्कुल एक छोटे प्रोसेस पे हो सकता है। नदियों की पानी है जो सब कुछ चल रहा है, यमुना सफाई के लिए चल रहा है, गंगा को सफाई करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो आपके प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको भी इसी तरीके से साफ करा जाता है। आप देखते हैं तीसरी प्रक्रिया जिसको हम लोग कहेंगे छानना, फिल्ट्रेशन। यह प्रक्रिया छोटे छोटे कणों, सूक्ष्म जीवों, माइक्रोबैक्टीरियाज या फिर माइक्रो पार्टिकल्स जो हो गए, जो भी आपके जीव हो गए, अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है। किसको? इसको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को करा जाता है। स्मॉल जो बैक्टीरियाज होते हैं, जीव होते हैं, और अन्य जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हटाने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग करा जाता है। जैसे पानी को रेत, बजरी और पत्थरों से बनी फिल्टर पर से गुजारा जाता है। पानी को रेत, बजरी और पत्थरों से बनी फिल्टर, एक तरीके की सब लेयरिंग्स होती हैं, उन लेयरिंग से आपके पानी को गुजारा जाता है। तो क्या होगा? उन सभी जो अशुद्धियां होती हैं फिल्टर कणों को रोक लेती हैं और साफ पानी आगे बढ़ा देती हैं। जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है, RO जिसके घर में भी लगा होगा या फिर जहाँ पे भी आप RO देखते हैं, मतलब कहीं पे भी लगा हो, ठीक है, वो जहाँ से आप लोग पानी भरते भी होंगे वो भी उसमें भी RO लगा होता है। जब भी आप कहीं पे जाते होंगे, होटल में, रिजॉर्ट्स में, वहाँ पे भी RO होता है। तो RO का पानी इसी तरीके से काम करता है। उसके अंदर मिनिमम 5 फिल्टर्स होते हैं। वो पहले पानी को छानते हैं, छानने के बाद उसके अंदर अपने बाहर तरीके से, कृत्रिम तरीके से उसमें मिनरल्स ऐड करते हैं, चाहे वो कैल्शियम हो जाए, मैग्नीशियम हो जाए, सोडियम हो जाए, ये सब ऐड करते हैं, जिंक हो जाए। घर में रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर का उपयोग
पानी के पीने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। कुएं के पानी को कपड़े से छानकर भी हमें पता है कि साफ करा जाता है। अब चौथी प्रक्रिया जो होगी वो क्या होगी, स्टेरिलाइजेशन। क्या होगी, स्टेरिलाइजेशन या फिर विसंक्रमण। ये आपकी चौथी प्रक्रिया है हमारे म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट की। आप चारों प्रक्रिया अच्छे से याद कर लेंगे और इसको जरूर, जब भी आपके सिलेबस में डायरेक्टली दे रखा है वाटर चैप्टर में, इसके पहले ये सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिया गया था लेकिन बच्चे पढ़ते थे, लेकिन इतना डीप में ये टॉपिक चारों नहीं दे रखा था कि स्टेरिलाइजेशन हो, फिल्ट्रेशन हो, ये सब कोगुलेशन। यह प्रक्रिया पानी में मौजूद जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। आप अगर देखेंगे तो पहली प्रक्रिया क्या थी, पहली विधि थी कि बड़े पार्टिकल को हम हटाते थे वहां पे, फिर उसके बाद दूसरी प्रक्रिया थी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उनको बड़ा पार्टिकल करके हटाते थे। फिर तीसरी प्रक्रिया क्या होगी, आपको एकदम से जो छोटे छोटे जो पार्टिकल जैसे सूक्ष्म जीव हो गए उनको हटाने की प्रक्रिया। अब हम चल रहे हैं एकदम स्मॉल स्केल पे, जिसको हम कहेंगे बैक्टीरिया और वायरस को हटाने की विधि, जो आपके पानी को खराब करने में बिल्कुल लाभदायक, एक तरीके से हानिकारक, जो भी कहना चाहें आप, पानी को खराब करने में मददगार होते हैं, अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अब इस पानी में हम क्या मिलाएंगे, क्लोरीन, ओजोन, क्लोरीन Cl2 हो सकता है, ओजोन O3 हो जाएगा, और यूवी लाइट्स, अल्ट्रावायलेट परावैंगनिक किरणों का उपयोग किया जाता है। ये आरओ में खास करके उपयोग करा जाता है। ये जीवाणुओं और विषाणुओं को मारकर पानी को पीने योग्य बनाता है, क्योंकि ये बहुत ही एक लार्ज स्केल पे हमें पता है कि जैसे पानी को अगर आप खुला छोड़ देते हैं, आप कहीं पर भी खुला छोड़ देंगे तो उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस ऑटोमेटिक वहां पे जन्म ले लेंगे और पानी को खराब करने में पूरी मदद करेंगे। ठीक है, अब उदाहरण के रूप में सार्वजनिक जल आपूर्ति में क्लोरीन मिलाया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक जल आपूर्ति में क्लोरीन मिलाया जाता है। और पानी की बोतल में यूवी तकनीक का उपयोग किया जाता है। जो भी पानी आप लोग पीते होंगे, जिस भी ब्रांड का पीते होंगे, उसमें यूवी तकनीक का उपयोग करा जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए, पानी का स्टेरिलाइजेशन या विसंक्रमण करने के लिए। संक्रमण का मतलब उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर से मिल जाती है, जैसे क्लोरीन, ओजोन, यूवी किरणें। ठीक है, तो ये चारों प्रोसेस उम्मीद करता हूँ, छानना फिल्ट्रेशन हो गया, उसके बाद विसंक्रमण हो गया, संकलन कोगुलेशन हो गया, जमाव सेडिमेंटेशन, चारों प्रक्रिया को आपने आराम से देखा होगा। और इस नोट्स को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कम से कम एक बच्चा अगर मिनिमम अपने दोस्तों के साथ 4 से 5 जितने भी आपके ग्रुप होंगे, फ्रेंड सर्कल जो होगा, उनके पास आप शेयर करेंगे तो जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, ढेर सारा कंटेंट हमें लाना, और आपका भी फायदा होता रहेगा। और आप ये जान लीजिए कि 20 से 25 वीडियो के अंदर आप लोग सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं अप्लाइड केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 के एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, तो आप लोग एकदम रेडी रहेगा आगे वीडियोस के आने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो चला लाइक जरूर करेंगे।